हेलो एवरीवन, सो गाइज वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। आई होप यू ऑल आर गुड। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज, आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं एसएससी जेई का एग्जामिनेशन देकर आ रहे हैं और एसएससी जेई आपका एग्जामिनेशन अब कंप्लीट हो चुका है। एसएससी जेई सीबीटी 1 के बाद काफ़ी बच्चों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर सिविल इंजीनियरिंग का जो हमारा सीबीटी 1 का पेपर था, जो कि 4 डिफरेंट शिफ्ट में कराया गया। पहले दिन केवल मॉर्निंग शिफ्ट थी, दूसरे दिन मॉर्निंग और इवनिंग की शिफ्ट थी, लास्ट शिफ्ट थी, और तीसरे दिन भी मॉर्निंग शिफ्ट थी। तो इन 4 शिफ्ट में अलग अलग डिफिकल्टी लेवल का पेपर आया। किसी शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस रिलेटिवली टेक्निकल में आसान लगे, नॉन टेक्निकल में टफ, किसी में दोनों में ही टफ, किसी में दोनों में इजी थोड़े से लगे, इजी टू मॉडरेट। ओवरऑल जिस भी शिफ्ट से आप बिलोंग करते हैं उन शिफ्ट की एनालिसिस भी चैनल पे पड़ी हुई है प्रॉपर। अब यहाँ पे बच्चों का एक सवाल है कि सर हमें ज़्यादा समय तो नहीं मिल रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि सीबीटी 2 के लिए, लेकिन जो भी हमें समय मिल रहा है उस टाइम का यूटिलाइजेशन अगर अच्छे से करना है, सीबीटी 2 पे फोकस करना है या फिर फर्दर नेक्स्ट एग्जामिनेशन पे फोकस करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिए। और मैं आज की इस वीडियो में फोकस करूंगा सीबीटी 2 और उसके प्रॉपर सिलेबस पे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है सीबीटी 2 के लिए और कायदे से अपनी सिविल इंजीनियरिंग को कैसे इंप्रूव करना है अगर आपके अटेम्प्ट सेफ हैं। सेफ अटेम्प्ट बोले तो कितने अटेम्प्ट किए वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो देखो यार, मैं अभी जिन बच्चों को बोल रहा हूं कि जो बच्चे बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ पेपर को अटेम्प्ट किए हैं, ऑन एन एवरेज 140 प्लस अटेम्प्ट किए हैं, 140 प्लस अटेम्प्ट किए हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे जिन्होंने पेपर में किसी शिफ्ट में होंगे 150 प्लस किए होंगे, 160 प्लस किए होंगे। ऑन एन एवरेज मैं लेके चल रहा हूं एक वैल्यू कि 140 प्लस अटेम्प्ट वाले बच्चे जो होंगे, जिनके पेपर में डिफिकल्टी लेवल टफ हो, ईजी हो, मॉडरेट हो, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। 140 प्लस अटेम्प्ट वाले बच्चे जितने भी होंगे गाइज, एक्यूरेसी के साथ जिन्होंने 140 प्लस अटेम्प्ट किया, मैं बार बार बोल रहा हूं गाइज, एक्यूरेसी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे एक्यूरेसी मायने रखती है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 140 में से 40 गलत करके आ जाते हैं, तो एक्यूरेसी मायने बहुत रखती है। 140 प्लस अगर आपने अटेम्प्ट किया है और एक्यूरेसी का ख्याल रखा है उसमें आपने, तो आपको 100% आज से ही लग जाना है अपने सेकंड फेज यानी सीबीटी 2 का जो एग्जामिनेशन होना वाला। चूंकि आपको पता है कि वो भी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव है। अब देख सकते हैं सीबीटी 1 की तैयारी किया आपने, उसमें ये नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है ना। अब नॉन टेक्निकल का रोल नहीं है सीबीटी 2 में। अब सीबीटी 2 में आपको क्या देखने को मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जैसा कि सीबीटी 1 में आ रहा था, लेकिन उसमें टेक्निकल पोर्शन, जैसे आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल इंजीनियरिंग का पोर्शन देखने को मिलेगा। नंबर देखो, यहाँ पे 300 नंबर का पेपर होगा, समय आपको उतना ही मिलेगा जितना पहले पेपर में 2 घंटे मिले थे, यहाँ भी 2 घंटे मिलेंगे। हर क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो जाएगा, 3 मार्क्स का हो जाएगा। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको अब देखने को मिलेगा, 3 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग भी है इस पे, ऑब्वियस सी बात है, और नेगेटिव मार्किंग अच्छी खासी है गाइज, एसएससी ने आपको बताया था। देख सकते हैं यहाँ पे 1 मार्क इन पेपर 2, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1 मार्क, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है, मतलब एक क्वेश्चन सही किए तो 3 नंबर मिल रहे हैं, अगर गलत किए तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे दोस्त। तो ये नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल कब होगी, जब आप तुक्केबाजी ना करो, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी हो, क्वेश्चन को पढ़ना, रीड करना और समझना सीखो। ये सारा चीज आपको 1 बाय 1 करके समझाता हूं। चूंकि सिलेबस में देखो, आपको सिविल इंजीनियरिंग का जो पार्ट है ना, उसमें हर चीज अब डिटेल में पढ़नी होगी। ऑब्वियस सी बात है, डिटेल में पढ़ोगे तो आपको मजा भी आएगा और धीरे धीरे आपकी पढ़ाई इस लेवल पे होने लगेगी कि जिससे कि आपको धीरे धीरे सब्जेक्ट की समझ होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी और उस सब्जेक्ट में से कुछ भी पूछा जाए तो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओ। बिल्डिंग मटेरियल में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेज, मैन्युफैक्चरिंग, क्वायरिंग प्रोसेस, बिल्डिंग स्टोन, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, मतलब पूरा का पूरा पोर्शन है। नो डाउट सीबीटी 1 में भी आपने ये पूरा पोर्शन पढ़ा है, लेकिन कुछ बच्चों ने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, उसके बावजूद भी पेपर अच्छा दे दिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों ने शुरुआत से ही पढ़ना स्टार्ट किया था डीप में। अब जो लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड टाइम में आपको इन सारी चीज़ों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम लोग आपको गाइड करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं, और किस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी उसके बारे में बताऊंगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में देखो इतना सारा सिलेबस है, इसमें पूरा ही पॉइंट लिखा गया है, लेकिन अगर आप अपने से पढ़ने जाओ, अगर ढूंढो, मटेरियल ढूंढो, कंटेंट ढूंढो, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सर यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ भी कितनी सारी किताबें अवेलेबल हैं, इतनी मोटी मोटी छांट के उनको पढ़ना पॉसिबल नहीं। इसीलिए आपको कम समय में क्रिस्प फॉर्मेट में अच्छे से रिविजन कराना वो हमारी जिम्मेदारी होती है, उसके लिए आपके फैकल्टी बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पोर्शन। इसके बाद आपको देखिए सर्वेइंग का
प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, मेजरमेंट, डिस्टेंस, चेन सर्वेइंग, वर्किंग प्रिज्मेटिक कंपास, ट्रावर्सिंग, बियरिंग, लोकल अट्रैक्शन, सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सॉइल मैकेनिक्स में ओरिजिन ऑफ सॉइल से लेके पूरा का पूरा परमिएबिलिटी, कैपिलरिटी, ट्राइक्सियल टेस्ट, वेन शेयर टेस्ट, थियरीज, एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल अच्छा आएगा। जैसे आपने CBT 1 दिया, अब CBT 2 की अगर बात करूँ तो CBT 2 में अब गाइज यहाँ पे आपका क्वेश्चन का लेवल ना इंप्रूव हो जाएगा। CBT 2 में लेवल ऑफ द क्वेश्चन आपका बढ़ जाएगा यहाँ पे CBT 2 के लिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस ये ध्यान रखना है कि इनमें जैसे टेस्ट वगैरह हैं, प्लेट लोड टेस्ट से क्वेश्चन आ जाए, है ना, आपका ट्राइक्सियल टेस्ट से क्वेश्चन आ जाए, तो अब क्वेश्चन आएगा तो प्रॉपर टेस्ट, ऊपर से फॉर्मूला देख लिया, प्रोसीजर देख लिया, किस लिए करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। साथ ही साथ हाइड्रोलिक, इरिगेशन, पूरा का पूरा ये सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये आपको डायरेक्टली सर्च करने पे भी मिल जाएगा, शेयर भी कर दूंगा हर जगह। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में देख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में वाटर बोर्न मैकेडम, वेट मिक्स मैकेडम, ग्रेवल, रिजिड पेमेंट, डिजाइनिंग के क्वेश्चंस भी अब आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटर अलाउड है। कैलकुलेटर अलाउड है तो आपको कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूला कितना भी टफ हो कैलकुलेशन कर लोगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, अगेन सरफेस वाटर, इस बार थोड़ा सा रोल प्ले किया SWM ने, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। हर शिफ्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, मतलब हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं एग्जामिनेशन में, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आगे अगर बढ़े, अगर हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला पोर्शन, बीम, ओवरहैंग बीम, सिंपली सपोर्टेड, शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इनका, फिर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेक्टेंगुलर सर्कुलर सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स, यहाँ पे पूरा का पूरा चिमनी, डैम्स, रिटेनिंग वॉल, सब कुछ लिखा हुआ है। और साथ साथ में कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बड़ा ही चहेता, यहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे जिसमें टेस्ट वगैरह पढ़ने हैं वर्केबिलिटी से रिलेटेड, और फिर बैचिंग, मिक्सिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं। आगे बढ़े अगर देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चरल पोर्शन में ही RCC डिज़ाइन में, RCC डिज़ाइन में पूरा का पूरा कोडल प्रोविजन तो इंपॉर्टेंट है ही। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा ना कि डिज़ाइनिंग से भी छोटे मोटे क्वेश्चंस जो होंगे जिसमें छोटा मोटा कैलकुलेशन होगा वो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो डिज़ाइन RCC से यहाँ से क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले आएंगे, ठीक है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से चांसेस मैक्सिमम है। पेपर ऐसा नहीं होगा कि बहुत लेंदी होगा, लेकिन आप ये भी समझ लो कि 100 क्वेश्चन आपको 300 नंबर के 2 घंटे में करने हैं, 2 आवर में, मतलब 1 घंटे में केवल 50 क्वेश्चन करने होंगे। तो 50 क्वेश्चंस करने हैं आपको 1 घंटे में, अगर तो इतना तो सेंस आपको होगा ही कि 1 घंटे में 50 क्वेश्चन का है, तो आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कर सकते हैं और बहुत इजी भी नहीं कर सकते। कुछ क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे जिसमें आप गलतियां करोगे, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग से बचना है बस, ठीक है। अब मैं सभी एस्पिरेंट को बोलूँगा गाइज कि ये फिनिशर बैच जो है ना, ये SSC JEE का CBT 2 के लिए जो फिनिशर बैच है 2023 को टारगेट करते हुए अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है और लोएस्ट प्राइस में अवेलेबल है गाइज। बस आपको याद रखना है, कूपन कोड यूज करके ज्वाइन करना है, कूपन कोड यूज करना है Y293। इस कूपन कोड को यूज करिए और मिनिमम प्राइस में इस बैच को ज्वाइन करके अपनी CBT 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन, पूरे टेक्निकल सब्जेक्ट को 1 by 1 करके इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन कैसे करना है, बस अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लो और जैसे ही ऐप डाउनलोड करते हो उसमें JEE एंड AE एग्जाम्स का उसमें आपको सेगमेंट दिखाई देगा। JEE एंड AE एग्जाम्स के सेगमेंट में आप जैसे ही जाते हो तुरंत उसमें आपको दिखाई देगा SSC JEE, उस पर क्लिक करोगे SSC JEE पे तो ये फिनिशर बैच SSC JEE डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो एप्लीकेशन में, बहुत सारा कंटेंट भी पड़ा हुआ है और उसमें आपको ये बैच भी दिखेगा। मात्र 1370 रुपए के आसपास, 1380 रुपए का ये बैच है। डिस्काउंट कूपन कोड यूज करने के बाद ये मिनिमम प्राइस में मिलेगा, याद रखिएगा। Y293 यूज करिएगा और कुछ क्वाइंस होंगे उनको भी यूज कर लेना यार, और मिनिमम प्राइस में मिल जाता है। तो एप्लीकेशन पे आपको इससे भी कम का मिल जाएगा, Y293 कूपन कोड लगा के ही परचेस करना है। साथ ही साथ जो हमारे दोस्त SSC JEE 2024 को टारगेट करने वाले हैं उनके लिए भी डिस्काउंट कोड सेम है। ये बैच इसमें प्री पूरा का पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल कंबाइंड रहने वाला है। CBT 1 2024 यानी कि नेक्स्ट
एक ईयर के लिए, और CBT 2 की प्रिपरेशन ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। फाउंडेशन बैच है, इसको ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करके अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करिए अगर आपको लगता है कि मेहनत में कमी है तो। थैंक यू सो मच।